मिलादे मुस्तफ़ा की। बेशक बेशक। किसकी धूम है? मिलादे मुस्तफ़ा। मिलादे मुस्तफ़ा। नबी पैदा बहुत हुए, रसूल पैदा बहुत हुए, लेकिन धूम है पूरी दुनिया में तो मेरे मुस्तफा। वाह वाह वाह। शायद लगता है आज तकरीर करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह बोलोगे तो आज बलियावी तकरीर कर देगा। जोर से जोर से। अब अगर कोई उल्टी खोपड़ी का मौलवी कहे कि मिलादे पैगंबर की धूम आज ही क्यों, तो मैं कहूंगा बावलो, तुम्हारे परदादा के पैदा होने से पहले भी धूम अगर किसी की थी तो मेरे मुस्तफा की। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दुआ आदम की हो, दुआ आदम की हो, धूम मेरे नबी की हो, हुस्न यूसुफ का धूम मेरे नबी की हो। वाह। यूनुस पेट में मछली के हो, बाहर निकलने की धूम मेरे मुस्तफा की। इब्राहिम खलीलुल्लाह आग से गुजर जाएं, धूम मेरे मुस्तफा की हो। सुभान अल्लाह। आखिर क्यों क्यों? सवाल ये है क्यों। तो दो जुमले हैं, एक है अकीदा, एक है और जहां अकीदा है वही अकीदत है। वाह वाह हक है। बगैर अकीदा के अकीदत नहीं। जिनके यहां अकीदा ये नहीं है कि नबी नूर हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनके यहां ये अकीदा नहीं कि नबी नूर हैं, उनके यहां नबी की मिलाद की अकीदत नहीं है। सही। और जिसका अकीदा ये है कि मुस्तफा नूर है। वाह मुस्तफा नूर है। हाय हाय हाय। अब मैं पूछूं, सिराजपुर नबी नगर, माफ करना ये कड़वा सच है कि जिस स्टेज पर आपकी औलादें पहुंच चुकी हैं और जिस जगह आपके बेटों की आवारगी का झंडा जा चुका है, शायद इस खित्ते में आपका वजूद और आपका जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन इस मिट्टी को जमाने ने किसी के बाप के नाम से नहीं पहचाना। इस नगर को नबी के दुश्मनों ने नबी के नगर से। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने नबी नगर। वाह वाह। अब जहन को करीब कीजिए, अकीदा क्या? अकीदा। जहां अकीदा है वही अकीदत है। अकीदा ये कि वहदहू ला शरीक है। अकीदा ये कि सारी कायनात का खालिक है रब। अकीदा ये कि पूरी कायनात का मालिक है रब। अकीदा वो वहदहू ला शरीक है, वो चलने से पाक है, वो खाने से पाक है, वो सोने से पाक है, वो मरने से पाक है, वो पैदा होने से पाक है। तब बलियावी कहता है
जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, अल्लाह अल्लाह, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसका अब्बा हो वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो दूध पिए वो खुदा नहीं, जिसका जनाजा हो वो खुदा नहीं, जिसका मज़ार हो वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो वो खुदा नहीं। बस यही रुक रहना, जिसकी तस्वीर हो वो खुदा। क्या बात। तब बलियावी कहता है वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। अल्लाह अल्लाह, ईमान वाले का खुदा तस्वीरों में नहीं, मोमिनों के तसव्वुर में रहा करता है। दिखता नहीं है, वाह, दिखता नहीं खुदा है, चलता नहीं खुदा है, खुदा है, वाह, बोलता नहीं है खुदा है, खाता नहीं है खुदा है, अमा वो मेरा खुदा है जो खाता नहीं खिलाता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। अब इस जगह रोक लीजिए। हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी ने कहा कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। क्या है? आर्टिस्ट, मुसव्विर, जिसकी कहेंगे उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहेंगे। ए बेटे, ए क्या कर रहा है लाल, इतना अच्छा आदमी होकर के। हाँ बैठ जाए। मिलाद शरीफ में बोला नहीं जाता बेटा, सुना जाता है। जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देना। मैंने कहा अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब, मुसव्विर अगर देखा ना हो किसी को, उसकी भी तस्वीर बना देगा। क्या बात है, क्या बाबा, सूरत देखी नहीं बना देगा, शक्ल देखी नहीं बना देगा, जुल्फे देखी नहीं बना देगा, आंखें देखी नहीं बना देगा। मौलाना जमाल साहब ने कहा कि आप बताते चलिए इशारे इशारे पर, वो बनाने की कोशिश करेगा, बना देगा, इसकी गारंटी नहीं। क्या कहना है? मैंने कहा कहां बनाएगा? मौलाना इकबाल ने कहा कपड़े पर कहिए बना देगा, पत्ते पर कहिए बना देगा, चमड़े पर कहिए बना देगा, कागज पर कहिए बना देगा, दीवार पर कहिए बना देगा, जमीन पर कहिए बना देगा, लकड़ी पर कहिए बना देगा, लोहे पर कहिए बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही अच्छा मुसव्विर है तो बोलो ना जरा पानी पर भी एक तस्वीर बना। हाय 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 हाय, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। पानी पर भी वाह, एक तस्वीर बना दे। मुसव्विर अपना कलम तोड़कर खड़ा हो गया और बोल पड़ा, मैं आरजी मुसव्विर हूं, मैं आरजी मुसव्विर हूं। कागज पर तो बना सकता, पत्ते पर बना सकता, कपड़े पर बना सकता, लेकिन पानी पर पानी से तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा दुकान बंद कर, वो मेरा रब मुसव्विर है कि माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, और पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है कि तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर हंसती भी है। गोया मुसव्विर हकीकी मेरा रब, मेरा रब, उसी रब ने, किसने? उसी रब ने, उसी रब ने कब, जब कुछ न था, तब जब कोई न था, तब जब कुछ न था, तब वाह, जब कोई न था, तब जिंदाबाद। जब कुछ न था तब, जब कोई न था तब। कोई न था मतलब न आदम थे, न ईसा थे, न मूसा थे, न जकरिया थे,
न शीश थे, न इदरीस थे, कोई न था, कुछ भी न था। न जमीन थी, न आसमान था, न लौह था, न कलम था, न अर्श था, न कुर्सी थी, न जमीन थी, न शजर थे, कुछ न था। तो जब कोई न था, जब कुछ न था, तो था कौन? अल्लाह अल्लाह। कब बोलोगे यार? जोर से, जोर से। जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? अल्लाह। पूरे मजमे में एक आदमी बोला अल्लाह। अमा जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? जोर से कौन था? जोर से कौन था? अल्लाह। अल्लाह। जब कुछ न था तो अल्लाह, जब कोई न था तो अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, सुभान अल्लाह, अपने नूर से, किससे? अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, अपने नूर से। मिट्टी थी ही नहीं, बहुत अच्छा। आग थी ही नहीं, हवा थी ही नहीं, पानी था ही नहीं, और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, आग भी, पानी भी, हवा भी, और रब ने अपना जब महबूब बनाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ था ही नहीं। वाह। ओए बलिया भी कहता सऊदिया के ज़कात खोरो, जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो महबूब में मिट्टी लगी कहाँ? वाह वाह जब मिट्टी बनी ही नहीं थी वाह। तो महबूब में मिट्टी लगी कहाँ? इसलिए जो मिट्टी का मुल्ला है सुभान अल्लाह। वो अपनी तरह समझे, वाह 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 वाह। और जो अल्लाह का खालिस अब्दुल्ला है, हाय हाय हाय। वो मुस्तफा को नूरुन अला नूर समझे। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। किसी आशिक़े सादिक ने बरेली से आवाज दी और क्या कहा? उन्हें जाना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से, जोर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। जोर से क्या कहा? जोर से क्या कहा? उन्हें जाना। अब मैं बिल्कुल एक नंगी और तेज धार तलवार पे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे संभलने की दुआ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। बेशक। फिर ये 360 नहीं, न जाने कितने हजार महामहिम के सामने लोग क्यों माथा टेकते थे? क्यों टेकते थे? खुदा तो था, खुदा तो है, खुदा तो रहेगा। फिर क्यों? अरे हम क्या जाने कि खुदा है? हम क्या जाने? बहुत अच्छा। हम मेरे पैदा करने वाला जान रहा कि ये बंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हम तकरीर। वाह। नहीं जान पा रहे थे कि खुदा है। है सुभान अल्लाह। नहीं जान रहे थे कि खुदा है। जब तक जाने नहीं कि खुदा है, पत्थरों को माबूद माना, पेड़ों को माबूद माना, शजरो हजर को माबूद माना, निकलते और डूबते सूरज को माबूद माना। लेकिन जब मुस्तफा ने कह दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। जब मुस्तफा ने कह दिया कि तू इसके लिए नहीं बना, बल्कि ये तेरे लिए बना है। वाह वाह। जी चाहे तो इसे तोड़ के फर्श में डाल दे,
ये तेरे लिए बना है। जी चाहे तो इसे चीर के खिड़की दरवाजा बना ले, ये तेरे लिए बना है। जी चाहे तो इसे काट के तख्ता बना ले, ये तेरे लिए बना है। जी चाहे तो इसे पी जा, जी पानी है तेरे लिए बना, सुभान अल्लाह सुभान तेरे लिए बना। तो जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? खुदा। कौन था? जोर से कौन था? और उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाया? नूर। जोर से बोलो, आधी तकलीफ करने को। क्या बनाया? ए अल्लाह, तू नूर, जो तुझसे बने वो नूर। तो जब नूर ने नूर बनाया तो मौला इनका नाम क्या? कहा ये महबूब है। हाय हाय, वाह वाह, सुभान क्या क्या कहने, महबूब है। अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब है। बहुत तवज्जो रखना। क्या कहा? जोर से क्या कहा? और जोर से क्या कहा? आदम नबी बने, मूसा नबी बने, इब्राहिम नबी बने, इसहाक व याकूब नबी बने, यूनुस व यूसुफ नबी बने, जितने बने सब नबी। और जब महबूब बने, जब वाह, महबूब बने, ये अल्लाह बनाया महबूब, तो मनसब क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा नबूवत। क्या कहा? नबूवत। मनसब नबूवत। अब जरा सा इसी जगह रुक लीजिए, तब मैं आगे की गुफ्तगू शुरू करूं। इससे पहले मैं जान लूं कि तकरीर सुनना चाहते हो। अरे बोलो ना, तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भैया आप लोग क्यों खड़े हैं? लगता अभी पंचायत चुनाव इधर बचा है क्या? तो जब हो गया तो जो होना था वो तो हो गया। अरे छोड़ दीजिए, आप भी यार जबरदस्ती मस्जिद में क्यों बुलाते हो किसी? कमाल, क्या बात है। चीखते रहे चिल्लाते रहे मेरे उलमा, चीखते और चिल्लाते रहे। जमीर में जिंदगी है तो बलियादी की इस दर्द को सुन लो। अल्लाह, क्या बात है हज़रत। और अगर माँ के दूध की गैरत तुझको आवाज दे कि बहुत बर्बाद कर चुके हो, अब पलटो, तो सुबह सवेरे पहले घर मत जाना, पहले मस्जिद जाना। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जन्नत की चाबी नहीं मिल रही, इसलिए हलक से आवाज नहीं निकली। मेरे उलमा चिल्लाते और चीखते रहे मस्जिदों में, जलसों में, मिलाद की महफिलों में, कॉन्फ्रेंसों में, कि मेरी बेटियों की इज्जत दांव पे लगी है। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह। बचा सकते हो तो कनीज़े फातिमा को बचा लो। आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने अपने बेटों का रेट और कीमत लगाकर बैठे थे दरी बिछा करके। बहुत अच्छे हजरत। जमीन बेच बेच करके गरीब बाप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए भीख तक मांगा। अल्लाह, मस्जिदों के दरवाजे पर जिस कौम की बेटी का डोला उठाने के लिए भीख मांगा जाए और उस कौम का नौजवान कहे हम आशिक़े रसूल हैं, लानत है इसी आशिकी पर। क्या बात है। अमा आशिक होना आसान नहीं है,
हक वो जो सर चढ़कर बोले। क्या कहने हजरत? आशिक होना आसान नहीं। बहुत अच्छे, बहुत। अब ऐसे करनी बन के दांत तोड़ने के बाद तब इश्क मैसर होती। वो बैग बनकर सूली पर कोई लटकता तब आशिक बनता। सुभान अल्लाह। अमीर हमजा बनकर कोई कलेजा चबवाता तब आशिक बनता। हुसैन बनकर कोई खानदान लुटाता तब आशिक बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया के गुस्ताखाने मुस्तफा को 24 घंटा चुनौतियां देता बरेली का अहमद रजा तब आशिक बनता। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से, ताकि सांस भी मिल जाए और आपकी बेदारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार, हुजूर नईम मिल्लत। वाह 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 वाह। एक फतवे से अगर जो हुकूमत बदल दे बहुत अच्छे। वो आशिक होता और उसी का नवासा हरम की चाबी ले फख्र से। हाय हाय हाय। कब बोलोगे? वाह। कब बोलोगे? तब आशिक होता। और पूरी जिंदगी लुटाकर ज्वल जामितुल अशरफिया बना दे हाफिज मिल्लत की शक्ल में तब आशिक होता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी जिंदगी की हर सांस उम्मते मुस्तफा के रुश्तो हिदायत के लिए लुटा दे सिराज मिल्लत बनकर तब आशिक होता। वाह वाह। और अपने नोके कलम से नजदियों के वजूद में जलजला ला दे तब आशिक। अरशदुल कादरी बनकर तब आशिक होता। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान। माशाअल्लाह। अगर बर्दाश्त कर सकते हो 2020 और 21 के इस महीने के पिछले मंथ तक 3800 बेटियां मुसलमानों की गैरों के घर की बहू बन गई। अल्लाह। मौलाना हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है। मौलाना इकबाल हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ और हमारे जलसों में इश्क के नारे लगते। लगाते रहो नारा, जलसा बहुत कामयाब हो गया। दफन कर दो इसी कामयाबी को, नहीं चाहिए इसी कामयाबी कि सकीना की कोख से जन्म लेने वाली कनीज सुरेश की बीवी बन जाए। अल्लाह। अब्दुल करीम के वजूद से पैदा लेने वाली कनीज मरघट की तरफ जाए। चीखते रहे मेरे उलमा, चिल्लाते रहे मेरे उलमा, सैयदा फातिमा की चादर की दुहाई देते रहे मेरे उलमा, बहुत अच्छे। और कहते रहे कि बेटा बेचना बंद करो, निकाह को सस्ता करो। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन मेरी बेटियां गैरों के घर की बहू नहीं, अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन करके अली का घराना ढूंढने लगे। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इस बर्बादी में किस हुकूमत का हाथ है मुझको बताओ। किसी हुकूमत का नहीं। इस तबाही में किस हुकूमत का हाथ है हमको बताओ। ये बात आपको कुछ अच्छी नहीं लगेगी इसलिए कि कड़वी है, तो मैं मीठी चाय पिलाने के लिए जिंदा नहीं हूं।
अल्लामा अरशदुल कादरी ने इसलिए नहीं पोष पाल के तैयार किया कि लोगों के खुश करने की तुम बात करना। अरे मैं तो वो मजलूम हूं, वो मजलूम जिस कौम के लिए बलियाबी अपनी पार्टी और सरकार से टकराते रहे, उसके खिलाफ भी वो मौलवी लिखता है व्हाट्सएप पर जो सियासत की हिज्जे नहीं जानता। क्या कहने। मौलाना जिसका बाप कल तक फटी लुंगी पहन कर घूमता था, बलियाबी की एक संघर्ष ने आज उसकी औलाद को मुल्हका मदरसे में नौकरी दिलवा दिया। सुभान अल्लाह। आज उसके घर हर महीने 35 से 40 हजार आता है। वो मेरे खिलाफ लिखता है। मैं मर्द का बच्चा मानता कि पैसा नहीं देते। कहां मेरे बच्चे जा रहे हैं? अल्लामा ज़रूर कादरी साहब, शायद आपको याद हो, मौला जमाल साहब, मैं रोता था कि मेरे पास अफसर नहीं। एमपी और एमएलए मिनिस्टर काम नहीं करता है, अफसर काम करता है। मेरे पास दारोगा और डीएसपी नहीं है। अब बरसों से मैं चीख रहा हूं कि 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। वाह वाह। इन साल 2021 में बहुत अच्छा। स्टेट सर्विस कमीशन बीपीएससी का एग्जाम हुआ। अब भी रिसेंटली 4 महीना पहले रिजल्ट आया है। मेरी कौम की बेटियां और बेटों की 108 कामयाब हुए। सुभान अल्लाह। कितने? 108। अरे बोलो ना। 108। ये ऐसे ही नहीं हो गया। अपनी सरकार से मैं लड़ा और मैंने साफ कहा मुख्यमंत्री से कि हमको ये ज़कात फित्र की स्कीम नहीं चाहिए, बंद कीजिए। नहीं चाहिए, तख्ता ठोक कर अपने बच्चे पाल लेंगे, नहीं चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो हाजियों के लिए हज भवन बनाए हैं, इसी में फ्री कोचिंग और रहने का इंतजाम कर दीजिए। हमारे बच्चों को इतना सहारा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो पत्थर का कलेजा चीर के मीठे पानी का नहर निकाल लेंगे। 150 बच्चों का कोटा फिक्स हुआ। उसमें से 58 बच्चे कामयाब हो गए। और जैसे ही मौलाना जमाल इस कामयाबी की एक चमक आई है, क्या बात है। फिर तेरा बलियाबी खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया। हमें और कुछ मत दीजिए, जो 150 का कोटा है उसको आगे बढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। वो कोटा 400 का हो गया। अल्लाह सलामत रखे। क्या कहने। मालूम है तुझको, ऐसी ऐसी गरीबों की बेटियां डीएसपी बनी है जिसकी मां चूड़ी बेचती थी, चूड़ी बेचती थी। नबीनगर, सिराजपुर, इस गिरदुन नवाह में गठरी और तिजोरी में रुपया रखने वालों, अरे तुम्हारी हवेलियों को कौन पूछता है रे? लेकिन आज चूड़ी बेचने वाले के छप्पर को देखने के लिए लोग जाते। वो मां कैसी थी, क्या बात है, क्या बात है। और वो बेटी कैसी। मौलाना इकबाल साहब जैसे ही कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बच्चे गए चादर ओढ़ाने के लिए, इस्तकबाल के लिए,
जब पता चला कि बलियावी साहब के कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लोग आए, बच्ची बोली चादर बाद में देना, पहले बलियावी साहब से बात करा। उसके जुमले सुनने के बाद अभी भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, रास्ता पकड़ लो। जैसे ही बच्चों ने फोन लगाया, दुआ सलाम हुआ, वैसे ही उस बच्ची से मैंने पूछा तुमको ये जुनून कैसे सवार हुआ। उस बच्ची ने जवाब दिया कि आप 8 साल पहले आए थे मेरे गांव में जलसे में, फोकचा की, भूजा की, जिलेबी की, खिलौने की दुकानें लगी थी। उसमें मेरी माँ भी चूड़ी बेच रही थी, मैं माँ के साथ गई थी। और आपने तकरीर में कहा था कि अगर कोई पढ़ने वाला जुनून का पक्का हो तो गरीबी नहीं रोक सकती, गरीबी नहीं रोक सकती। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और करीब पास के हटिया में कभी कभी माँ के साथ चूड़ी बिचवाने जाती थी। मैं पूछता हूं तिजोरियों में लाख और करोड़ रखने वालों, मैं पूछता हूं आसमान छूती बिल्डिंगें बनाने वालों, हवेलियां बनाकर जाहिलों को सोने की कुंजी क्यों दे रहे हो? अरे जमाना छीन लेगा, खतियान रखे रहोगे जमाना छीन लेगा। खसरा लेके घूमते रहोगे जमाना छीन लेगा। अगर हो सके तो आज और इसी वक्त से तय कर लो, वाह, आज और इसी वक्त से तय करो कि हम अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन कल टू एंड डाई, दो टुक फैसला होगा। जितने का मोबाइल मांगा आपने दिया, जो बाइक पसंद किया वो आपने दिया, जो कपड़ा उसने पसंद किया वो आपने दिया। क्या आपने अपनी पसंद भी अपनी औलाद के सामने रखा? बेटे मेरी पसंद ये है कि जब आजान हो तो तू मोबाइल छोड़कर मस्जिद जा। सुभान अल्लाह। बेटे मेरी पसंद ये है कि तेरे मुंह से शराब की बदबू ना आवे, बल्कि तेरे मुंह से मुस्तफा के सलाम की खुशबू आवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार। वाह, आपने अपनी पसंद नहीं बताई, अपनी पसंद नहीं बताई। अल्लाह ने बनाया नूर, झूम के, जोर से, ओए मोहब्बत से, अपने नूर से एक नूर बनाया। गोया महबूब बने रब के नूर से, बाकी सब बना है मेरे हुजूर के नूर। वाह, सब बना है मेरे। आ रहा था तो मस्जिद देख रहा था, दीवार खड़ी है, छत नहीं है, तो ये गूंगी ईंटें भी मुझसे भी कुछ कह रही थी कि मैं तो खड़ी हो चुकी हूं, मेरे सर पे टोपी कब पड़ेगी? मैं तो खड़ी हो चुकी हूं, मेरे सर पे टोपी कब पड़ेगी? नंगी दीवारें कह रही थी कि दीवारें तो ऊंची खूबसूरत दिख रही है, लेकिन बगैर छत के मैं अधूरी हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं सिराजपुर और गिरदोनवाह के ईमान वालों को, सुभान अल्लाह, और अपने उलमाए कराम को कि हमारे उलमा ने मेहनत करके आपकी औलादों को पढ़ाया है। मुझे ये भी पता है कि कोरोना और लॉकडाउन में हमारे इमामों को, अइम्मा को लोगों ने मस्जिदों से हटा दिया।
अल्लामा अजहरुल कादरी साहब फोन आता था, हमारे आलिम उलमा अपने इल्मी असासा को छुपा कर जब मैं पूछता था मौलाना आपकी आवाज़ हमको कुछ बेचैन कर रही है, बच्चे खैरियत से, तो हमारा आलिम कहता था जी इमामत छूट चुकी है, मैं घर पे हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लामा अजहरुल कादरी साहब इसी भागलपुर का मेरा एक ऐसा भी आलिम पूर्णिया में हवाई चलाते मिला, जिसको दरसगाह में बैठा दो तो खम ठोक कर बुखारी पढ़ाता। वाह। वो आलिम हवाई चला रहा, अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा गाड़ी रोको, आगे स्कॉट वाले थे, तुरंत कंट्रोल की। मैंने कहा हजरत आप, मैं पहचान नहीं रहा हूं। हमारा आलिम कहता है कि आप अपना काम करो। कहां जमीन मराए, क्या नारा लगाते हो नबी के इश्क का। तेरे बेटों के लिए रोटियों के टुकड़े थे, तेरी औलादों के लिए ऐश के लिए दौलत थी, लेकिन भीख मांगकर नबी का मेहमान पालने वाले और इस्लाम के मुबल्लिग बनाने वाले आलिमों के लिए तेरी दौलतों में आग लग चुकी थी। लेकिन इसी माहौल, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं जी, जैसा बोले। इसी माहौल में कुछ ऐसे भी आलिम रहे हैं जिनको अपनी तनख्वाह मिली है तो 4 आना अपने घर रख लिया और 12 आना अपने आलिमों के घर भेज दिया। ऐसे भी आलिम है। मेरे अजीज, बस आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ये पसंद है कि कौम मुस्लिम की बेटियां गैरों के घर की बहू बने? नहीं। आवाज धीमे आ रही है, जोर से बोलो, क्या पसंद है आपको? जोर से बोलो, क्या मंजूर है? अगर ये मंजूर नहीं है तो इसको रोकोगे कैसे? जहेज नहीं लेंगे, अरे बोलो ना, जहेज नहीं लेंगे। एक आदमी जी नहीं। जहेज नहीं लेंगे, आप निकाल दो, जहेज नहीं। अब हलक से आवाज नहीं निकलेगी। फिर पूछ लो, क्या आप चाहते हो कि मेरी बेटियां गैरों के घर की बहू न बने? नहीं। चाहते हो? नहीं। वाह। तो आज से और इसी वक्त से बलियाबी को गवाह बना के नहीं, अपने अल्लाह और उसके रसूल को शाहिद बनाकर उठो, ये कहते हुए उठो, ये कहते हुए कि जो जुर्म कर चुका अब बेटे का सौदा नहीं होगा, और होगा भी तो बेटे के ससुराल पे नहीं होगा, होगा भी तो फातिमा के लाल पे होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा कलेजा मजबूत करना होगा। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, जब सब आ गए, रब ने एक नूर बनाया अपने नूर से, नाम महबूब, नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत, मनसब जोर से, मनसब जब आदम न थे तब, जब ईसा न थे तब, जब अंबिया और रसूल न थे तब,
जब कुछ न था सिर्फ रब था, तब नबी थे। क्या थे? नबी थे। आए हाय हाय हाय, जो नबी बना ही हो वो नबी। ये अल्लाह जब महबूब बनाया पहले तो भेजा, सबके बाद में क्यों? तो हातिफे गैबी ने सदा दी कि अल्लाह के बंदों के भेजे में महबूब की अजमत भेजने के लिए बनाया पहले, भेजा बाद में। बनाया पहले, भेजा बाद में। सब आगे, सब आगे। वो नहीं आए, वो नहीं आए। और जितने नबी और रसूल आए सब यही कहते रहे, रोबो मत, वाने वाले, घबराओ मत, वाने वाले, सिसकियां मत लो, वाने वाले, ए खाने काबा मत मातम कर, वाने वाले, ए गढ़ने वाली बेटियों बहुत जल्द तेरी जिंदगी बचाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं, आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुनते रहे, आ रहे हैं, सुनते रहे, आने वाले, सुनते रहे, आ चले, सुनते रहे, आए नहीं। ठीक 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा, खाने काबा झूम रहा। किसी साहबे दिल ने मुस्कुरा के कहा, हो काबा आज इतनी मस्ती में क्यों हो? तो खाने काबा मुस्कुरा कर बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में, गोद में, गोद में देख। नजर पड़ी तो देखने वाले ने देखा कि पत्थर के काबे में, पत्थर के काबे की गोद में 360 पत्थर गिर पड़े, मुंह के बल औंधे गिरे पड़े हैं। तब किसी आशिक ने कहा, ओ काबा, अल्लाह 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 अल्लाह, पत्थर की गोद में पत्थर ही पत्थर, हैरत की क्या बात। खाने काबा की दीवारों ने कहा, न बुलडोजर चला, न जेसीबी धूका, न हथौड़ा चला, फिर कैसे गिर गए? सुभान अल्लाह। तो गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, ओए नादानो, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया, हाय 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 हाय, कि नबियों का नबी आ गया। तू आदमी होकर ना जान सका, वाह 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 वाह, कि कौन आया है। और जो जान गया कि नबी आ गए, वो 12 रबीउन नूर को फजर के बाद यही तराना गुनगुनाता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है खाना नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बस यही इल्तिजा है, मदरसे को मजबूत कीजिए। मस्जिद की तामीर के लिए छत के लिए दीवारें आवाज दे रही है। किसके लिए आवाज दे रही है? जोर से बोलो ना। तो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा? महेश या अब्दुल्ला? अरे जोर से बोलो ना। तो मस्जिद की छत ढालेगा कौन? इतने बड़े मजमे में कोई एक अब्दुल्ला है? कोई एक अब्दुल्ला?